बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल, और इसका मुतबादल हेडिंग भी बन सकता है सर्वाइवर, व्हाट इज सर्वाइवरशिप। और एक और क्वेश्चन पॉसिबल है, व्हाट आर सर्वाइवरशिप कर्व्स। यानी कई तरीकों से ये सवाल पूछा जा सकता है। बहरहाल सवाल कैसे भी किया जाए उसका आंसर एक ही है और उसी को हमें डिस्कस करना है। अब डिपेंड करते हुए आपके पास कौन सी बुक है, उस पर डायग्राम दी गई है नहीं दी गई है, अगर हैं तो कौन सी वाली है। बहरहाल इसमें बड़ी सिंपल किस्म की डायग्राम्स मौजूद है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उन डायग्राम्स के अंदर। मैं उन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, पैटर्न ऑफ सर्वाइवल और सर्वाइवल को। और ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन डायग्राम वाला है तो चलिए डायग्राम पर करते हैं। ये गेट रेडी फॉर द डायग्राम्स। थोड़ी सेटिंग करना अपने। हाँ, एक क्वेश्चन है जी आप लोगों से, क्या आपकी किसी क्लास में कहीं पे कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं हो रही? क्योंकि मेरे आठवें सेमेस्टर के लेक्चर में कुछ इंटरफेरेंस हो रही है बाहर से, कोई अननोन स्टूडेंट के नाम से। नो सर, आपकी क्लास में तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कहीं पे? नो सर, अभी तक हमारी क्लास में नहीं ऐसा हुआ। चलिए ठीक है जी। हमारी हेडिंग है जी पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल या सर्वाइवरशिप कर्व। अब ये क्या होती है इसको एक्सप्लेन तो मैं ग्राफ के साथ करूंगा, इसका सिर्फ तारुफ कर देता हूँ। आप लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं? किस क्लास में एवोल्यूशन आपको थोड़ा बहुत तो जेनेटिक्स में? सर फिफ्थ जी, सेमेस्टर में सर। कौन से वाले में? सर फिफ्थ सेमेस्टर में, पढ़ लास्ट जो गुजरा है ना अभी जी उसमें। ठीक है, आप पढ़ चुके हो इस लेवल में? एवोल्यूशन यस को आप सर। पढ़ चुके हो, चलो ठीक हो गया जी। वैसे अब एवोल्यूशन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। एवोल्यूशन का जेनेटिक से ताल्लुक है, तारीख से भी ताल्लुक है, और जो पॉइंट में एक्सप्लेन करने लगा हूँ आप इस पर गौर करना है। हाँ, इसके अलावा आपने कहीं ना कहीं पे ग्रोथ ग्रोथ रेट का जिक्र ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये भी पॉइंट कहीं पर डिस्कस हुआ था इससे पहले। एनी हाउ, पहले जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस वक्त आपने उसको गौर करना है। और जो पॉइंट है हमारा, मैं तस्वीर बना रहा हूँ, इस तस्वीर को देखने में काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाए जो शायद हो सकता है। ये घर के हाथ से ड्रा कर रहा हूँ माउस स्क्रीन वाले से, तो डायग्राम बहुत अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन चलिए 11 हो जाएगा। आपके सामने मैंने ग्राफ ड्रा करने के लिए दो एक्सेस ड्रा किए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पे हमेशा टाइम शो किया जाता है, एक्सेस के ऊपर टाइम, और इस तरफ ग्रोथ को नंबर्स के साथ शो करेंगे, जानदारों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है एन ऑफ नंबर, और ज़ाहिर है कि ये एक्चुअली ग्रोथ को शो कर रहा है टाइम के साथ साथ। अगर जानदारों की या जानवरों की तादाद में इजाफा हो रहा हो तो उसका मतलब है इसमें ग्रोथ हो रही है। पहले से छोटा सा लिखा गया। तो अब चूंकि ये बहुत से मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप कर्व्स हैं, ये एक जिसमें एक डायग्राम का आता है। अब चेक कीजिए, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ज़ाहिर है टाइम इस तरह गुजर रहा है वैसे वैसे ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से हमें इस तरह की एक लाइन हासिल हो रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है, वो सारी डायग्राम कटी बन सकती है, लेकिन बहरहाल ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पे डाला। मैं कलर चेंज करके दूसरी डायग्राम ड्रा करूंगा ताकि वो आपस में कंफ्यूज ना हो, लेकिन इसमें भी कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ेगा हमें। ये मैंने सेकंड डायग्राम ड्रा किया जी, सेकंड कलर के साथ, और यहीं पे मैं
तीसरी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तीसरे कलर के साथ हम तो चूंकि ये तीन मुख्तलिफ हो गए हैं और इसमें इनकी नंबरिंग की जा सकती है, या इनको ए बी सी के नाम दिए जा सकते हैं। मैं इसको ए का नाम दे रहा हूँ, इसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ और इस वाले को मैं सी का नाम। अब तीन डिफरेंट किस्म की सर्वाइवरशिप कर्व्स या ग्रोथ कर्व्स जो है वो मशहूर है। चंद अल्फाज जिनसे वाकिफ हैं ग्रोथ के हवाले से, वो है जी बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट शरह पैदाइश है, कितने जानवर या कितने जानदार पैदा हो रहे हैं गिवन टाइम में, और डेथ रेट कितने जानदार मर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम में। अब एक नया लफ्ज़ आपके लिए मैं लफ्ज़ यहाँ पे लिख के देता हूँ, आप इस नाम से वाकिफ हैं नहीं, आप बताएंगे। डू यू नो व्हाट इज डेमोग्राफी? क्या आप डेमोग्राफी से वाकिफ हैं कि नहीं? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस को डेमोग्राफी कहते हैं। ये इकरा का जवाब है जी। वेरी गुड। आपकी क्लास में एक चेंज आ गई है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू कर दिया है और जॉब शुरू कर दी है जो इससे पहले सोते रहते थे। जी, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन स्टडी हो सकती है। इंसानों के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो अपनी ही पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इंसानों का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि बहुत से जानदारों का जिक्र इसके अंदर आ जाए। या देखिए कि ये दोनों लिहाज से एक्सप्लेन हो सकती है, ग्रोथ के लिहाज से एक्सप्लेन हो सकती है और सर्वाइवरशिप के लिहाज से भी की जा सकती है। डेमोग्राफी जैसे कि करने का स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड सर, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन या स्टडी? सर, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट होता है। जी, याद रखिएगा कि जब हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी बारे का, आपने जब आप स्टूडेंट हैं तो आपने बहुत तो स्टडी करना है और उसी के रेफरेंस से ही हम यहाँ से आगे होते हैं। हम जिसको स्टडी कर रहे हैं, आप तो स्टडी को स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी प्रैक्टिकल भी है। आपने नाम सुना होगा मर्दमशुमारी। आई एम श्योर कि आप इस नाम से वाकिफ होंगे। मर्दमशुमारी क्या होती है, कहाँ पे होती है, वाकिफ है कि नहीं? जवाब नहीं आ रहा है। मर्दमशुमारी सब पता है जी, ठीक हो गया। पहले टच करने की डायग्राम माउस के साथ जो है चीज़ों को ड्रा करना आसान नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम पेश आती है। आपके सामने तीन तरह की कर्व्स मौजूद हैं पॉपुलेशन की स्टडी के हवाले से, और इसका ताल्लुक ग्रोथ के साथ भी है जो कि टॉपिक हमारा ग्रोथ का है, और इसका ताल्लुक सर्वाइवरशिप के साथ भी है। सर्वाइवर जिंदा रहने पर कहते हैं, और ये आपकी बुक में जो हेडिंग दिया है। जी, मैंने सर्वाइवल किया जी, कुछ इसका मेरा सामने से। अच्छा, अब आपके सामने तीन मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हम यहाँ से शुरू करने लगे। इसमें देखिए कि पॉपुलेशन में इजाफा, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है थोड़े से टाइम में बहुत सी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी। अब याद है कि जैसे हम आपने मुझे फॉलो करना है, अगर आपकी तवज्जो दाएं बाएं है तो आपको समझ नहीं आएगी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने मेरे पॉइंटर को देखना है, ये ज़्यादा जीरो टाइम पे है और हम इसको ज़्यादा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली जीरो टाइम पे, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, इजाफा होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, अब इजाफे की रफ्तार उतनी रही है, ये इजाफे की रफ्तार कम होना शुरू हो गई, इसका मतलब ग्रोथ रेट तेरे कम होना शुरू हो गया। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये अब राइट साइड पे इंक्रीज होता जा रहा है,
यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा तेज़ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, यहाँ पे कम हुई है, यहाँ पे और कम हुई है, और जब हम आगे जा रहे ये मजीद कम होना शुरू हो जाए। ये एक पैटर्न। अभी मैं सिर्फ इसको बयान कर रहा हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स को भी हम बाद में सीखेंगे, और मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं टॉपिक के अंदर, और कितने लोग हैं जो वाकई पढ़ने के लिए आए हैं और कुछ इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। अब सेकंड डायग्राम, बी डायग्राम तो आपने देखना, ये इसके उसके बिल्कुल दरमियान में है। इसमें कांस्टेंट रेट, चूंकि इस देखें ये लाइन तकरीबन स्ट्रेट जा रही है, वो दोनों ये लाइन और ये लाइन दोनों कर्व है। ये जो कर्व है आप इस नाम से वाकिफ है पहले से, आई एम श्योर कि आप कन्वेक्स के लफ्ज़ से वाकिफ हैं। कन्वेक्स किसे कहते हैं? दिस इज कन्वेक्स, और ये स्ट्रेट लाइन है, मैं सिर्फ एस टी लेता हूँ, और ये वाली कनकेव है। आप इस नाम से भी वाकिफ हैं, आपने सारे के सारे नाम पढ़े हुए हैं, आपके नाम से वाकिफ हैं, जिनकी शेप के लिहाज से बात हुई है, कन्वेक्स, स्ट्रेट और कनकेव। इसमें शुरू में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, फिर कम होना शुरू हुआ और कम हुआ। इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ रेट है, और कंटिन्यूस ग्रोथ रेट भी कंटिन्यूस है, और इसका सर्वाइवल रेट भी सेम है, यानी कि कंटिन्यूस में चेंज नहीं आ रही। जबकि इसको देखें, इसमें ग्रोथ रेट भी कम है और सर्वाइवल रेट उसी के लिहाज से। अब इसमें देखें कि टाइम गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता दाम में इजाफा होता जा रहा है, और ये इस तरह से हमारे सामने 3 डिफरेंट किस्म के कर्व्स पैदा हैं। अब हम लेके चलेंगे इसको कि ये कौन कौन से जानदार हो सकते हैं और किन कंडीशन में। याद रखिएगा कि एक ही जानदार को अगर डिफरेंट कंडीशन में रखा जाए तो डिफरेंट किस्म की कर्व्स पैदा हो सकते हैं। हम सबसे पहले कनकेव, सॉरी ये कन्वेक्स है, जो कन्वेक्स टाइप, कन्वेक्स टाइप ग्रोथ कर जो ए मैंने किसी में शो किया है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे आपने देखा कि टाइम गुजरते ही बहुत तेजी के साथ ग्रोथ भी ज्यादा हो रही थी, और ग्रोथ होने ज्यादा मतलब है कि जानदार सर्वाइव भी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी कम होती जाएगी, और जानदार का बढ़ना कम हो जाएगी और जानदार कम हो जाएगी। आपने गैस करना है कौन से जानदार होते हैं जो इस तरह से बहुत तेज से ग्रो करते हैं और फिर कम होना शुरू हो जाते हैं। कम होने को शो नहीं किया गया हो, लेकिन ग्रोथ रेट के लिहाज से यहाँ पर नजर आ रहा है कि जानदार कम होते जा रहे सर ह्यूमन हैं। जी, पहला जॉब है ह्यूमन, और ये जॉब किसने दिया ये बता दीजिए। सर निम्रा जी, निम्रा ने जॉब दी है, ये ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं या ह्यूमन। जी, और कोई कुछ और कहना चाह रहा हो? ये कमर आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जी। आप जब बोलते हैं तो मेरे कान में अच्छी खासी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है आपके। ये अपने उसको या तो नेट को चेक करें या अपने माइक को चेक करें, जिस तरह से आप बात करते हैं वो इतना शदीद शोर आता है जो सीधा मेरे कान में घुसता है। चूँकि मैंने ईयरफोन लगाया होता है तो वो सीधा मेरे कान के अंदर घुस जाता है, और मेरे लिए खांसी, और आपके जॉब की बिल्कुल समझ आती है आपने क्या कहा है, जो उसमें आपकी आवाज़ कम है और शोर बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे करें कि चैट पे लिखते हैं और कोई और मुझे पढ़ के सुना दे आपने क्या लिखा है। जी, इसके अलावा और कुछ आप देना चाह रहे हैं? जी हमारा बैक्टीरिया। जी हमारा ने जॉब किया है जी बैक्टीरिया। सर एनिमल्स इन द जू। सॉरी, ये हमारा का जॉब है जी। ये बैक्टीरिया का जॉब किसने दिया था? खदीजा। खदीजा, ठीक है। ये खदीजा आपके नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम है जी। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ भी आपके साथ मिक्स हो रही है। वेल आप माइक बंद रखें, खदीजा माइक बंद रखें, चूँकि आपकी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ जो है वो उसमें म्यूटेट में चल रहा है। जी और अब माइक बंद है, आपकी वैसे ही आवाज डबल हो रही है। हर किसी को ऐसे महसूस हो रहा है? जी, सबको ऐसे महसूस कर रहे हैं मेरी आवाज़ प्रॉब्लम पैदा कर रही है? यस सर। सर इसमें डबल क्या- आ नो रही सर, है। ठीक आ रही है, ठीक आ रही है सर। अब ठीक हो गई है। सर अब ठीक है। ये ज़ाहिर है कि ये प्रॉब्लम पैदा होती है जब कमर बात करता है, तब प्रॉब्लम मुझे महसूस होती है, और जब खदीजा ने कहा है तब भी मुझे प्रॉब्लम महसूस हुई। वेल ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है नहीं कर सकता एक्सपर्ट। ये माइक बंद रखें, सब लोग माइक बंद रखें जब बात करना चाहते हैं उसको बात करें, अपने माइक बंद रखा करें। और अगर कोई जवाब देना चाहता हो, बल्कि उसका हाल ये है, आप पहले अपना हैंड रेज करें। हैंड रेज करने के बाद मैं जिसको कहूँ जो वो बात करें। जब 3-4 बच्चे इकट्ठे बोलते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। माइक सबके बंद होने चाहिए,
जिसको मैं कहूँ कि वो अब माइक को अनम्यूट कर लें तो फिर उस में जॉब करते। जी हमारा ये जो जॉब दिया था बैक्टीरिया वाला जॉब किसने दिया था दोबारा बताइए। खदीजा। खदीजा। जी मैं यहाँ पे खदीजा का नाम लिख के दे रहा हूँ जो कि एच फॉर खदीजा है। खदीजा का ये आंसर है बैक्टीरिया। और हमारा आप क्या कह रही थी आप दोबारा बताइए। हमारा हमारा आपने कुछ करने के लिए माइक ओपन किया था और कुछ कहा भी था लेकिन सर एनिमल्स इन द जू। हमारा ने कहा जी एनिमल्स इन द जू। चलिए बहरहाल बहुत से लोगों का जवाब आ गया है लेकिन मजीद जवाब की जरूरत है। जी माइक बंद कर रहे हैं हमारा भी माइक बंद। और भी जवाब देना चाहते हो जी। याद रखें जवाब बहुत से हो गए हैं। पहला जवाब मैन दिया था किसी ने। पहला आंसर मैन के बारे में आया था। जी सर मैंने दिया था। और उसके बाद है जी बैक्टीरिया दूसरा आंसर है। और एनिमल्स इन द जू मैं जू लिख रहा हूँ। ये मुख्तलिफ जवाब जो हैं जो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट किए हैं। चलें ये आप लोगों के जवाब हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बी की तरफ आ जाए। यहाँ पे गौर कीजिए कि ये कौन से जानवर हो सकते हैं जिनमें सर्वाइवरशिप कर स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आपके ख्याल में जस्ट सर मैन में। सर जी। मैन में। यहाँ पे जवाब आया जी मैन। ये मैन का जवाब किसने दिया है ये बता दीजिए। ये आंसर किसने दिया? खदीजा। जी एक पर खदीजा का जवाब है जी मैन। एक एच पर खदीजा। सर बर्ड्स। दूसरा जवाब है जी बर्ड्स। और ये जवाब किसने दिया है सर निमरा। बर्ड्स और दो हो गए जी। और कुछ सर रेप्टाइल्स यानी लिजर्ड वगैरह। रेप्टाइल्स में लिजर्ड्स वगैरह। जी तस्सीन का जवाब है जी लिजर्ड। चलें बाहर मैंने तीनों कमेंट लिख दिया यहाँ। तीन जवाब आ गए सर हैं। रोडेंट्स। रोडेंट्स रोडेंट्स रोडेंट्स। ये हमारा जवाब दिया रोडेंट्स का। ये आंसर किसका था रोडेंट्स। सर हमारा का है। जी चलो ठीक है जी रोडेंट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलें ये चार आंसर यहाँ पे हो गए। अब आखिरी में आ जाए सी टाइप का जो है ये आपके ख्याल में कौन हो सकता सर मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स होंगे ऑस्टर वगैरह जिनके ऑफस्प्रिंग की तादाद ज्यादा होती है। है। इनवर्टिब्रेट्स ये है जी तहसीन का जवाब है एक। जी कमर आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आपके चूंकि इतना शोर आता है मैं आपके शोर नहीं सुनता। आप ऐसे करें चैट में जवाब लिखें और निमरा मुझे पढ़ के सुना देगी। आप हम आंसर चैट में लिखते हैं निमरा उसे पढ़ के मुझे बता देगी कि आपने क्या कहा है। और कुछ जवाब देना चाहते हो तो जवाब दे सकते हैं। सर कमर ने लिखा है माइस और रैबिट्स। कमर ने ये सी के लिए कहा है माइस और रैबिट। सर पता नहीं उसने बस ये लिखा हुआ। क्योंकि मैंने सी के लिहाज से पूछा है पर माइस और रैबिट। चलें जी हमारा ये मेरे ख्याल में जब आप माइक ऑन करती हैं तो तब मेरी आवाज़ में वाइब्रेट हो रही होती है। ये एक और रीज़न भी है कि गालिबन नेट पे जब ये आवाज़ ट्रैवल करती है तो ये कुछ डिले होती है। मैं बोलता हूँ तो मेरे सवाल के जवाब के काफ़ी देर बाद आपका जवाब होता है। इसका मतलब है जब मैं बोलता हूँ तो ये आप तक जाने में कुछ डिले होता है और इसलिए से जब मेरी आवाज़ अभी जारी होती है कुछ जवाब देते हैं तो आपस में टकराना शुरू होता है। इसमें कुछ गैप होना चाहिए थोड़ा सा में। यानी हाँ दो जवाब आ गए जी इनवर्टेड और माइस। सी के लिए दो आंसर आए और कोई आंसर किसी का बैक्टीरिया। जी और थर्ड में इंसेक्ट्स। जी एक मिनट यहाँ पे एक जवाब आया है बैक्टीरिया और ये जवाब किसने दिया है जी बैक्टीरिया वाला। ये अब सर हो रहा इकरा। है इकरा का जवाब बैक्टीरिया इकरा। है यहाँ पे। और दूसरा आंसर किसने दिया है जी। एक और आंसर किसी सर इंसेक्ट इंसेक्ट्स खदीजा ने खदीजा। कहा है। चलिए यस सर। इंसेक्ट्स खदीजा ने कहा। चलिए आंसर बहुत से हो गए। अब मैंने शुरू में ही एक चीज़ का जिक्र कर दिया था कि अगरचे हम टाइम और नंबर इन दो चीज़ों को शो कर रहे हैं और हम बेसिकली हम सर्वाइवल को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन सर्वाइवल का ताल्लुक भी ग्रोथ के साथ होता है। सर्वाइवल का ताल्लुक
ग्रोथ के साथ होता है। और वो दो लफ्ज़ में, वो लफ्ज़ दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे जो मैंने बोले थे सिर्फ, उनमें से एक लफ्ज़ है नेटलिटी। पहला लफ्ज़ है नेटलिटी, नेटल से लफ्ज़ निकलेगा, मैं सिर्फ नेटल लिख देता हूँ और इसका मतलब नेटलिटी हो गया, या पूरा लिखना है, आप कंफ्यूज ना हो बाद में क्या लिखा है मैंने। नेटलिटी बर्थ रेट को कहते हैं, इसका ऑपोजिट है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी डेथ को कहते हैं, और उसके लिहाज से मॉर्टेलिटी जो है वो डेथ रेट है। इसमें जो ये गड़बड़ हो रही है वो मैं बता चुका हूँ जी, मैं बहुत बिना चीज ऑफिस बैठा हूँ और माउस के साथ लिखना मेरे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है, इसका भी नहीं। नेटलिटी और मॉर्टेलिटी का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर नेटलिटी को पॉजिटिव और मॉर्टेलिटी को हम नेगेटिव कर लें, अगर नेटलिटी ज़्यादा हो मॉर्टेलिटी से तो आंसर प्लस में निकलेगा, और जो जॉब बचेगा, जो जानवर बचेंगे, वो बर्थ रेट, वो सॉरी वो ग्रोथ रेट कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। अगर इन दोनों में जो डिफरेंस है, अगर नेटलिटी ज़्यादा हो मॉर्टेलिटी कम हो, तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा, मैंने प्लस लिख दिया। अगर दोनों इक्वल हो तो ग्रोथ रेट 0 हो जाएगा, ये मैं लिखने से बता रहा हूँ, फॉलो करते हैं। अगर नेटलिटी कम हो मॉर्टेलिटी ज़्यादा हो तो ग्रोथ रेट माइनस में चला जाएगा, यानी जानदारों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी, जो उनकी नेचुरल कैरिंग कैपेसिटी है वो उससे भी कम होते जाएंगे। ये इंसानों में कई जगहों पे ऐसा है। माइक माइक बंद रखें जी हमारा, आप माइक ऑन करते हैं तो इसमें भी यही पैदा हो रहा है, मेरी आवाज़ डबल वाइब्रेट होकर मेरे ही कान में सर हमारा ने आंसर दिया है मैरीन लार्वा और फिशेस, सी वाले कर्म में। मैरीन लार्वा और फिशेस, चलिए मैरीन तो हो गया, लार्वे भी हो गए और फिशेस। चलिए अब बहरहाल याद रखिए कि आंसर बहुत से आ गए हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेनेशन ये भी याद रखिएगा कि डिफरेंट कंडीशन में ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये जो पॉसिबिलिटीज हम जो आपके आंसर आ रहे हैं, इसमें चंद स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत होगी, और इन तीन लफ्जों को जो मैंने अभी बयान किए हैं, नेटलिटी, मॉर्टेलिटी और ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक इसके साथ। मैं सबसे पहले ए डायग्राम की तरफ आ रहा हूँ, इसमें बहुत से आंसर मौजूद थे जी। मैन के बारे में कुछ ने कहा, कुछ ने कहा जी कि ये बैक्टीरिया, और कुछ ने एनिमल इन दी जू, ये मुख्तलिफ आंसर थे पॉसिबल। अगर आप इसमें शर्त सुन लीजिए, अगर ग्रोथ कंडीशंस, बहुत से सुनना है जो आपको, और ये भी याद रखिएगा कि आई एम नॉट श्योर कि आपके पास जो बुक है उसमें इसने किस हद तक इसको बयान किया हुआ है। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट एनिमल्स किसी खास किस्म का ग्रोथ रेट या सर्वाइवलशिप कर्व शो कर सकते हैं। सॉरी, कंडीशन चेंज होने से ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब शर्त है इसकी, इफ कंडीशन आर आइडियल, इफ देयर आर आइडियल कंडीशंस, यानी पीएच प्रॉपर है, नॉर्मल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, बैक्टीरिया एरोबिक है, ग्रोथ मीडियम अबंडेंट है, स्पेस बहुत सारी है, टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर ये कंडीशंस प्रोवाइड की जाएं तो बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया, और काफी देर तक वो यही वाली कर दिखाएंगे जो हम यहाँ पे दिखा चुके हैं, शो कर चुके हैं। ज़ाहिर कि उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, अब अगले फिगर पर गौर करना है, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद, ज़ाहिर है कि आपने बैक्टीरिया को फर्स्ट किया, कर डिश में ग्रो किया, कुछ टाइम गुजरने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रोथ कर्व ऐसे नहीं रहेगी, ये मैं ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि वो मिक्स हो जाएंगे सारे, ये पहले ऐसे जाएगी फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। आई एम श्योर कि आपने ये कर्व कहीं और देखी हुई है, पड़ी हुई है। बैक्टीरिया एक खास टाइम के बाद पहले उनकी लाइन स्ट्रेट लाइन एक्सिस के पैरेलल आएगी, और फिर वो डिक्लाइन, यानी ऐसे, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे नीचे आना शुरू हो जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये स्पेसिफिक कंडीशन में हमने जिक्र किया, और ये बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे जानदार जिनका ग्रोथ रेट, बर्थ रेट ज्यादा होता है, उनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए होगा, क्योंकि इसमें अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, बाद में इसमें बहुत से और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये लिमिटेड टाइम के लिए जो हमने देखा है अभी, इट इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम।
ये जो जॉब था, किसी का जू वाला जॉब दिया था किसी बच्चे का। याद रखें कि जू में जो एनिमल्स होते हैं, अगरचे जू में बहुत अच्छी कंडीशंस होती हैं, लेकिन याद रखिए कि ऑल एनिमल्स जू में रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये बड़ा अजीब पॉइंट है, लेकिन दोबारा गौर कीजिएगा। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अगर आपने जू में रखा हो या कैप्टिविटी में हो, जू का मतलब कैप्टिविटी है कि आपने उनको कैप्टिव कर लिया है, एक खास जगह पे महदूद कर दिया है। तमाम जानवर जब वो कैप्टिविटी में होते हैं, सब जानवर वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। उनकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं जिसकी वजह से हर एनिमल जो है जू में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जिसका जॉब था जू। और किसी और ने मैन का भी जिक्र किया था। याद रखिए कि हो सकता है कि आपने पठानों या हबशियों के लिहाज से बात की, उनमें तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा होने के साथ साथ उनका वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा दोबारा, जब हम इंसान की बात कर रहे हैं, और मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि पाकिस्तान में सूबा सरहद का इलाका पठान और ऐसे अफ्रीका में हबशी जो हैं, जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन उनकी सर्वाइवरशिप बहुत कम है। फिक्र पे गौर कीजिएगा, दोबारा गौर करें कि वो ह्यूमन बीइंग जिनकी बात हुई है, मैंने जो एग्जाम्पल दी, चूँकि आपका जॉब जनरल था, मैंने पिन पॉइंट किया है, ये उस वक्त में जो है ग्रोथ रेट यूं की होती है जो हम शो कर रहे हैं, बशर्ते के बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो। अब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन इलाकों में, इन मुल्कों में जिनका जिक्र किया गया, जो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये कर्व ऐसे नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, शॉर्ट कट हो जाएगी। चुनाचे पहली कर्व को हमने डिस्कस कर लिया, टाइम हमारा थोड़ा सा रह गया, चूँकि उसका मैसेज आ चुका है। हम बी डायग्राम की तरफ आ रहे हैं। अब बी डायग्राम में रोडेंट्स का नाम था, इसमें किसी ने गालिबन बैक्टीरिया का जॉब भी दिया था। ये लिख चुके, मैंने हिंट की जगह में लिखे थे जी, रोडेंट्स हैं ये, बैक्टीरिया किसी ने कहा था, माइस भी किसी ने कहा हुआ है, और कुछ जॉब मैन। मैन मैन भी किसी ने कहा हुआ है जी। अब इसमें नोट कीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, जिसका मतलब है कि इन जानदारों में कांस्टेंट रेट ये इंडिकेट कर रहा है, रेट कांस्टेंट है, और ये सर्वाइवर के लिहाज से इसका मतलब ग्रोथ रेट और बर्थ रेट कांस्टेंट है। एनवायरनमेंट उन पे ज़्यादा असर नहीं कर रही। हमारा फिक्र को गौर कीजिए, मैंने क्या फिक्र बोला है, ये उस वक्त में होगा जब एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक जो कंडीशन होती हैं, जो चीज़ होती हैं, वो ज़्यादा मुतासर नहीं कर रही। देखिए कि इंसान, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं, फिर गौर कीजिए खुद, जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो नर्टलिटी रेट है, जब बच्चे पैदा होते हैं यूरोप और अमेरिका में, और वो तमाम स्टेट जिन्हें आजकल हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वहाँ पे प्रेग्नेंट फीमेल्स, प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, और उनके लिए मेडिकेशन और उनके लिए फूड, हर चीज़ प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। और एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे भी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। पैदा होने वाले बच्चों का डेथ रेट बहुत कम होता है। ज़िंदगी के दौरान भी यही कंडीशन है, बुढ़ापे में यही कंडीशन है। जब बहुत बुढ़ापे में जब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, तो फिर उनकी जो है वो डेथ रेट उसको ज़्यादा होगा उस स्टेज में। चुनांचे इस तरह की लाइन हमें नजर आए। याद रखिए कि इसमें मैन बेस्ट एग्जाम्पल है, बशर्ते के वो एडवांस कंट्रीज की बात करें। गरीब मुल्कों में ऐसा नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, गरीब मुल्कों में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाए। अब यहाँ पे हमने जो टी फॉर टाइम जरूर शो किया हुआ है, अगर हम इसमें बाकायदा ईयर्स के साथ ईयर लेते हैं कि 1 2 3 4 ईयर, तो ये कर्व की शक्ल की नहीं जाएगी, इनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। ये चूंकि ग्राफ मैंने जनरल ड्रा किया है, और मैं इसको खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल के साथ। अगर हम इसमें मंथ के लिहाज से दें, क्योंकि मुख्तलिफ जानदारों में टाइम के लिए, ग्रोथ के लिए कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो परिंदे और जो चूहे हैं, वो बहुत तेज से ग्रो करते हैं, उसमें ग्रोथ हमें विद इन आप समझिए कि मंथ के हिसाब से देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैन की बात होगी तो ईयर्स, मैन की एवरेज लाइफ 70 80 90 साल की रही है,
तो यहाँ पे 10 इयर्स के गैप से हमें डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। अगर बैटरी की बात हो रही है तो फिर आपको मिनट्स के अंदर ये डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, चूँकि हम यहाँ पे एक ही जगह पे तमाम डायग्राम बटू ड्रा करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ टी दिया होगा। ये वजाहत मैंने सेपरेट आपको बता दी है कि किस वजह से। तो याद रखिएगा, मैं बशर्ते के उन मुल्कों की बात हो रही है जहाँ बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, खासतौर पर प्रेगनेंट फीमेल्स के लिए भी, जवानों के लिए भी, और वो वहाँ पे ऐसा लास्ट यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ जो एग्जांपल आई थी जी, इसमें अब जो मुझे याद है जी, एक तो था, कुछ ने बैक्टीरिया कहा है, कुछ ने इनवर्टेड, कुछ ने इंसर्ट, कुछ ने माइस। ये बहुत से नाम यहाँ पे आए। कोई और नाम जो मुझे याद ना रहा हो। अब इसमें नोट कीजिएगा कि सर्वाइवरशिप जो है शुरू में कम है और आहिस्ता आहिस्ता वो क्योंकि हम सर्वाइवल के लिहाज से कहते हैं, जो बच्चे पैदा हुए, बच्चे बहुत से पैदा हुए, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखिएगा, बहुत से बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनमें से बहुत कम ने सर्वाइव। जो सर्वाइव किए वो उनको जिंदा है वो टाइम के साथ साथ। ये बिल्कुल ऐसे हैं जो गरीब मुल्क है, वहाँ भी ऐसा हो सकता है, और आम कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। वो जानवर जो बहुत से बच्चे पैदा करते हैं, बस उन फिश ने बहुत से अंडे दिए, अंडे लाखों में, आपने बॉडी के बारे में पढ़ा, मिलियन के अंडे देते हैं, लेकिन एंड के ऊपर सर्वाइवल बहुत कम की होती है। पैदा बहुत से हमें शुरू में बचपन में सारे के सारे मारते हैं, जो बच्चे हैं वो डेवलप करेंगे और वही ग्रोथ करेंगे। यानी यहाँ पे शुरू में आप कह लीजिए सर्वाइवल बहुत कम है, ग्रोथ बहुत ही कम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वो मेजॉरिटी मर गए हैं। 10 लाख में से अगर सिर्फ 100-200 बने हैं तो वो आपकी लाइन बिल्कुल ऐसे ही जाएगी जैसे यहाँ पे। अब जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये तमाम कर्ज को मैंने डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से इकट्ठा एक जगह पे ड्रा करते हुए एक्सप्लेन कर दिया है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर एक सेपरेट कर्व आ जाए तो उसको उसके एग्जाम्पल के साथ आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन मेरे में आया नहीं है, जो आपने बताया था क्वेश्चन, उसके मुताबिक तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन बहरहाल मशहूर क्वेश्चन है, आम क्वेश्चन है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो यही है कि सवाल पूछने वाले बात कुछ क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं और बाकी सिर्फ सारा नेगलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ 1 मिनट का टाइम बाकी रह गया है मेरे हिसाब से, 1 से 2 मिनट और ये बंद हो जाएगा। बहरहाल इसको जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जो टाइम थोड़ा सा ये छोटे से बंद होने वाला है जी। अटेंडेंस के मार्क हो गए थे ना? इस वक्त कितने शो हो रहे हैं जी? पार्टिसिपेंट कितने शो हो रहे हैं? 33 टोटल 32 स्टूडेंट मौजूद हैं। ठीक है सर 32 की अटेंडेंस मार्क हुई है। ठीक है। अनिका चांद, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, क्या बात है? सर मुझे कोई आ नहीं रहा था आज। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने पहले भी कहा था कि जब ये दे रहे थे आंसर्स देने होते हैं तो आप प्लीज क्लास से कह दें कि हैंड रेज कर लिया करें पहले। हाँ जी, मैंने कहा, लेकिन दूसरा कि बच्चे जो हैं वो अमल नहीं करते बातों में, इसलिए वो जब 3-4 लोग इकट्ठा बात करना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इसका तरीका तो यही है कि जब इसमें सवाल करना हो या कुछ कहना तो पहले हैंड रेज करें, इसको कहा जाए कि फलां बंदा जवाब दे तो उसके मुताबिक, ताकि जो है आवाज़ें आपस में डिस्टॉर्ट ना हो जाएं और टाइम वेस्ट ना हो। तो बेहतर तरीका यही होता है।